प्यारे बच्चों, आशा करते हैं कि आप सभी लोग स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। मिशन कोशिश के तहत ये ब्रिज कोर्स तैयार किया गया है। कोविड-19 की वजह से जो लर्निंग लॉस हुआ है उसकी कमी को पूरा करने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा एक लर्निंग आउटकम्स एलोस पर सीखने के प्रतिफल के तहत एक वर्कशीट तैयार की गई है। ये है कक्षा 8 के लिए, विषय है साइंस। इसमें देखिए, सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, ये लिखा है नेम ऑफ स्टूडेंट, छात्र छात्रा का नाम, फिर लिखा है डिस्ट्रिक्ट नेम, जनपद का नाम, नेम ऑफ स्कूल, विद्यालय का नाम, और नेम ऑफ ब्लॉक नेम, विकासखंड का नाम। आइए इसे मिटाते हैं। ये वर्कशीट जो सीखने सिखाने और पढ़ने पढ़ाने के बीच में जो व्यवधान छात्रों का हुआ है उसकी कमी को दूर करने के लिए तैयार की गई है। आइए इसकी जानकारी लेते हैं और पढ़ते हैं इसे। देखिए, सबसे पहले क्या लिखा है, ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं। लर्निंग आउटकम्स है सीखने के प्रतिफल की हमको इस वर्कशीट के अंदर क्या क्या पढ़ना है और पढ़ने के बाद इन चीज़ों की जानकारी होनी आवश्यक है। देखिए, लिखा है एक्सप्लेन हाउ टू डिफरेंट द प्लांट इनटू ऑटोट्रॉफ्स एंड हेटेरोट्रॉफ्स। हेटेरोट्रॉफ्स के कई प्रकार हैं, उनमें से है पैरासाइट्स, इंसेक्टिवोरस और सेप्रोफाइटिक और सिम्बायोटिक प्लांट आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और हिंदी में पढ़े इसे। पादपों में पोषण के आधार पर स्वपोषी या विषमपोषी। विषमपोषी के कई प्रकार हैं, जिनमें है परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी। पौधों में किस प्रकार विभेद करेंगे, समझाओ। आओ इस पे चर्चा करते हैं। तो पहले इसे मिटा देते हैं। पादप मतलब पेड़ पौधों से मतलब है। पादप पेड़ पौधों में जो पोषण खान पान होता है उसे पोषण कहते हैं। आओ सबसे पहले जानकारी लेते हैं, इंग्लिश में पढ़ते हैं इसे। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिक्वायर्ड फूड न्यूट्रिएंट्स। फूड न्यूट्रिएंट्स में है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, फैट्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स which enable living organisms to build their bodies, to grow, to repair damaged part of their bodies, and provide the energy to carry out life processes. Nutrition is the mode of taking food by an organism and its utilization by the body. हिंदी में पढ़ते इसे समझते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, प्रत्येक जीवधारी को अपने शरीर के निर्माण, वृद्धि, क्षतिग्रस्त भागों की मरम्मत तथा विभिन्न जैव प्रक्रमों के लिए ऊर्जा प्रदान करने के लिए भोजन की आवश्यकता पड़ती है। सहजीवों द्वारा भोजन ग्रहण करने को, उनका उपयोग करने को पोषण कहते हैं। क्या? सजीवों द्वारा, जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होता है उन्हें सजीव कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखो इसे मिटाते हैं पहले। सेकंड पॉइंट देखिए, प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिजम्स दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर themselves in the process of photosynthesis, which occurs in green pigment called chlorophyll in the presence of sunlight by using water, carbon dioxide and minerals. Thus, sun is the ultimate source of energy for all living organisms. The plants which can prepare their food themselves are called autotrophs. ऑटो मीन्स होता है सेल्फ, यहाँ पे लिखा है ऑटो मीन्स सेल्फ, और ट्रॉफ्स मीन्स लिखा है
नरिशमेंट। अब मिटाते हैं इसे और इसे हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि जो इंग्लिश में जो लिखा गया पैराग्राफ उसका हिंदी ट्रांसलेशन। पौधे ही केवल वे जीवधारी हैं जो अपने लिए स्वयं भोजन का निर्माण, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में, हरित लवक में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पानी, कार्बन डाइऑक्साइड तथा खनिजों की सहायता से कर सकते हैं। इस प्रकार सूर्य सभी जीवित प्राणियों के ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। वे पौधे जो स्वयं अपने भोजन का निर्माण कर सकते हैं उन्हें ऑटोट्रॉफ मतलब स्वयं, और ट्रॉफ्स मीन्स होता है नरिशमेंट तथा पोषी का अथवा पोषण, स्वपोषी कहा जाता है। जो यहाँ पर समझिए आप लोग, जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें कहते हैं स्वपोषी। आगे देखिए, animals and some plants do not prepare their food themselves. They depend on autotrophs for their food. They are called heterotrophs. इसे हिंदी में जानते हैं क्या कह रहे हैं? जीव जंतु कुछ पौधे स्वयं अपने भोजन का निर्माण नहीं कर पाते, उन्हें विषमपोषी कहा जाता है। यहाँ तक क्लियर होगा प्यारे बच्चों? अब इसे समझने की कोशिश करते हैं। आओ जानकारी लें। सबसे पहले इसमें आता है, लिखा है स्वपोषी भाई, स्वपोषी ऑटोट्रॉफ्स, इसे इंग्लिश में कहते हैं ऑटोट्रॉफ्स। मिटाते हैं स्वपोषी, समझ गए होंगे आप नाम से ही। स्व माने स्वयं, पोषी पोषण। जो पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं वो कहलाते हैं स्वपोषी। इसमें स्वपोषी में कौन आते हैं? स्वपोषी में आते हैं भाई ऑल ग्रीन प्लांट्स, सारे हरे पेड़ पौधे, सभी हरे पेड़ पौधे आते हैं इसमें। क्लियर हो गए? तो स्वपोषी कौन होते हैं? सिर्फ और सिर्फ हरे पेड़ पौधे के अलावा कोई स्वपोषी नहीं होता है। सिर्फ हरे पेड़ पौधे ग्रीन प्लांट्स ही क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफ्स, न्यूट्रिशन करते हैं, स्वपोषी होते हैं। इसके अलावा कोई और नहीं होता है। दूसरे प्रकार के लिखे इसमें परपोषी, दूसरा लिखा है इसमें विषमपोषी वाला। विषमपोषी भी कई तरह के होते हैं, जिनमें आता है कलर चेंज करते हैं। इसमें आता है परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी और कीटभक्षी, ये आते हैं। इसमें लिखा हुआ पैराग्राफ में मैं तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बाकी सब इन वर्कशीट में ये चीज़ें लिखी गई है, आपने ध्यानपूर्वक इसे पढ़ना है। यहाँ तक क्लियर हो गए होंगे आप लोग? यहाँ तक क्लियर हो गए? यहाँ तक ये मैं पढ़ा चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि जीव जंतु जो स्वयं अपने भोजन, पौधे स्वयं अपने भोजन का निर्माण करते हैं स्वपोषी, और जो नहीं बनाते बाकी विषमपोषी कहलाते हैं सारे। और इसको कैटेगराइज किया गया है हेटेरोट्रॉफ्स को। मिटाते से हरे पेड़ पौधों के अलावा सारे क्या है? हेटेरोट्रॉफ्स।
के अंतर्गत आते हैं। इसमें अलग अलग न्यूट्रिशन होता है। अब देखिए आप लोग, यहाँ पे एक्टिविटीज है, ध्यान से देखिए आप लोग। एक्टिविटीज 1, क्रियाकलाप 1। देखिए ये क्या कह रहे हैं, स्टूडेंट विल गेट सम प्लांट्स विच डू नॉट feed their food themselves or which are heterotrophs, find their properties and will classify them in parasites, saprophytic and symbiotic and insectivorous। हिंदी में जानते हैं, विद्यार्थी कुछ विषमपोषी पौधे जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं उन्हें प्राप्त करेंगे, उनकी विशेषताओं का पता लगाएंगे तथा अपने अध्यापक को पुस्तक की सहायता से उन्हें परजीवी, मृतोपजीवी, सहजीवी तथा कीटभक्षी में वर्गीकृत करेंगे। जो मैं भी पढ़ा चुका, बता चुका हूँ आप लोगों को। एक बार इसे और समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले जानते हैं परजीवी। सॉरी, परजीवी, परजीवी को इंग्लिश में कहते हैं पैरासाइट। और कौन से वो जीव होते हैं जो परजीवी के रूप में न्यूट्रिशन करते हैं। तो इसमें आता है परजीवी में आता है, सबसे पहले हमारा उदाहरण देंगे जोंक लीच, अमीबा, एंट अमीबा हिस्टोलिका। मैं अमीबा लिख देता हूँ, अमीबा और फीता कृमि। इसके हम परजीवी के पैरासाइट से उदाहरण दे सकते हैं, जोंक, एंट अमीबा हिस्टोलिका और फीता कृमि। ये हमारे शरीर में होते हैं। जो कहाँ पाए जाते हैं, किस किस के शरीर में होते हैं, जैसे गाय, बैल, भैंस के नाक में देख सकते हैं जो अमीबा, जो हमारे शरीर में रहते हैं, और फीता कृमि भी। ये पैरासिटिक न्यूट्रिशन करते हैं, मिटाते हैं इसे। ये परजीवी के कुछ उदाहरण हैं जीवों। ये सारे हेटेरोट्रॉप्स के अंतर क्लासिफाइड है। परजीवी नंबर 1 पे है। दूसरा देखिए आप लोग, दूसरा क्या लिखा है, मृतोपजीवी भाई। दूसरा मृतोपजीवी, मृतोपजीवी जिन्हें हम सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन या सैप्रोफाइटिक ऑर्गेनिजम्स कहेंगे, जीव। मृतोपजीवी में हम देखते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण है इसका मशरूम भाई, कुकुरमुत्ता। इससे अच्छा कोई उदाहरण नहीं है। अगला देखेंगे हम, मिटाते हैं इसे, सहजीवी, सिम्बायोटिक भाई। सिम्बायोटिक कौन होते हैं, सबसे अच्छा उदाहरण है इसका लाइकेन। लाइकेन में क्या होता है, एल्गी और प्लस जो फंगस होता है हमारा, ये दोनों आपस में सिम्बायोटिक रिलेशन करते हैं, लाइकेन के रूप में कहते हैं इसे दोनों को मिल करके। कुछ एल्गी क्या होता है, शैवाल और फंगस, तो एल्गी उसे भोजन देता है और उसे सह देता है, तो ये लाइकेन सहजीवी का उदाहरण है। इसके अलावा हम और उदाहरण दे सकते हैं इसके, जैसे जीव जंतुओं के शरीर पे, जैसे कौवा और भैंस वाला उदाहरण आप जानते होंगे, ये भी दे सकते हैं। और अंतिम है इसका, जैसे कीटभक्षी जिसको हम कहते हैं क्या, इंसेक्टिवोरस प्लांट।
इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो इंसेक्टिवोरस प्लांट में आता है घटपर्णी, घटपर्णी, या इसको बोलते हैं पिचर प्लांट, इंग्लिश में बोलेंगे पिचर प्लांट। और दूसरा इसका उदाहरण है वीनस फ्लाई ट्रैप है, फ्लाई ट्रैप इसका एक और दूसरा उदाहरण है। तो इस तरह से ये जो सैप्रोफाइटिक न्यूट्रिशन है ये कई भागों में क्लासिफाइड है, जिसमें हमने इनकी जानकारी ली अभी, किस किस के रूप में, पैरासाइट्स के रूप में, सैप्रोफाइटिक के रूप में, सिम्बायोटिक में, और इंसेक्टिवोरस प्लांट से क्लासिफाइड या वर्गीकृत किया हमने अभी। अब इसके बाद आप लोगों के लिए है, टोटली आप लोगों के लिए है ये, देखिए ये आप लोगों ने हल करना है। तो देखिए organisms which prepare food or for themselves using simple naturally available raw materials are referred to as। देखिए जीव जो प्राकृतिक रूप में उपलब्ध कच्चे पदार्थ से अपना भोजन स्वयं बनाते उन्हें संबंधित किया जाता है। तो इसमें 4 उदाहरण दे रखे हैं, हेटरोट्रॉप्स, ऑटोट्रॉप्स, सैप्रो, पैरासाइट्स। और इस स्लाइड को थोड़ा खिसका लेते हैं यहाँ से। अगला देखिए, इसमें अगला है मोस्ट एनिमल्स आर ऑटोट्रॉप्स। अधिकांश जंतु स्वपोषी हैं कि नहीं, इस पे आपने सही या गलत का चिन्ह लगाना है। अगला है थर्ड आपके लिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता नहीं होती। क्या ये सही है गलत, आपने लिखना है। फोर्थ है इसमें ऑक्सीजन लेवल ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो ये मिनिमाइज जो से साफ दिखाई नहीं दे रहा है, खैर हिंदी में देखिए, प्रकाश संश्लेषण के समय ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। क्या ये सही है गलत, इसे भी आप लोगों के लिए अभ्यास कार्य है, इसको आपने पूरा पढ़ना है, समझना है, और वीडियो को जो ऑडियो को इसको सुनना है। सुनने के बाद ये एक्टिविटीज़ के क्वेश्चन आंसर आपको करने हैं इसी के साथ। ओके, बाय बाय।